नमस्ते पेरेंट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में। इस बार हम देखने वाले हैं टेम्पर टैंट्रम्स। टैंट्रम से बहुत मेजर इशू है जो बहुत से बच्चों में पाया जाता है। इसमें भी बच्चा एग्रेसिवनेस दिखाता है, कुछ हाइपर एक्टिविटी के भी उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। फिर आइदर बच्चा जोर से चिल्लाता है या जोर से रोता है या सर पटकता है या जमीन पे खुद की बॉडी पटक देता है, जोर जोर से चिल्लाना, रोल ओवर करना जमीन पे, या फिर दरवाजे पे लात मारना, ऐसे टाइप के बिहेवियर टेम्पर टैंट्रम्स में देखे जाते हैं। ये बहुत बड़ा और मेजर इशू है। इसके अभी हम कॉजेज देखेंगे और उसके बाद मैनेजमेंट पार्ट देखेंगे। सो लेट्स टेक कॉजेज। पहला कॉज हमने देखा गया है कि इसमें बच्चे को अटेंशन सीकिंग के लिए बच्चा ये सब करता है। अगर उसको एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर, उसके फ्रेंड्स, उसके सिबलिंग्स, जिस ग्रुप में बच्चा है वो ग्रुप से अगर उसको एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिल पा रहा है तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए यानी टू सीक अटेंशन बच्चा ये टैंट्रम्स दिखाता है। सेकंड मेजर कॉज इज अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है बाहर जाने के लिए, बाहर के खुले वातावरण में उसको जाना है और आपने उसको एक रूम में बंद करके रख दिया है, एक के बाद एक एक्टिविटीज आप उसको दे रहे हैं, लेकिन उसको अभी ये रूम में नहीं रहना है, उसको बाहर जाके झूले पे खेलना है, खुली हवा में उसको जाना है, लेकिन आपने उसको एक ही रूम में कुछ न कुछ कारण की वजह से बंद करके रखा है या एक के बाद एक एक्टिविटी दे रहे हैं और उसको बाहर जाने की कुछ भी आसार नज़र नहीं आ रहे या अपॉर्चुनिटी बाहर जाने की उसको नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे टाइम में बच्चा टेम्पर टैंट्रम्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। थर्ड वन इज अगर बच्चे को बहुत सारे आपने रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए, निर्बंध उसके ऊपर डाल दिए, आप अभी ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है। अगर नो 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 बहुत सारे नोज आ गए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और निर्बंध उसके हर एक एक्टिविटी या हर एक क्रिया पे आ गए, तो ऐसे टाइम में भी बच्चा टेम्पर टैंट्रम्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। देन फोर्थ वन इज अगर उसका इमोशंस वो अप्रोप्रिएट वे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो भी बच्चा टैंट्रम्स दिखा सकता है। अगर उसको कुछ नीड्स है या उसके कुछ एक्सप्रेशंस है और वो बहुत बार एक्सप्रेसिविटी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है या सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या कहना है, तो ऐसे टाइम में बच्चा टैंट्रम्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। देन नेक्स्ट कॉज इज टू अवॉइड या टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। वो सिचुएशन से उसको एक्सकेप करना है या अवॉइड करनी है वो सिचुएशन। अगर मानो कुछ सिचुएशन है, जैसे आपने उसको बोला है कि यहाँ पे आपको सब रिलेटिव्स में क्राउड में बैठना है, लेकिन उसको क्राउड से बहुत परेशानी हो रही है, वो आवाज़ से परेशानी हो रही है, वो सिचुएशन, वो माहौल वो एस्केप करना चाह रहा है या अवॉइड करना चाह रहा है, तो ऐसे टाइम में वो टैंट्रम्स दिखा सकता है। या तो फिर उसको कुछ आपने टास्क दिया, कुछ एक्टिविटीज़ दी और मानो वो एक्टिविटीज़ अभी उसको करनी नहीं है, तो वो अवॉइड करने के लिए भी बच्चा टैंट्रम्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। एंड लास्ट वन इज टू मच इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम। एक ही टाइम में आपने उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए जो कि उसको परस्यू नहीं हो पा रहे। यहाँ मानो आपने उसको बोला कि यहाँ से उठो, बैग लेके आओ, उसमें से पेंसिल निकालो, फिर इरेजर निकालो, फिर इरेज करो, फिर बैग वहाँ पे जाके रखो, फिर बुक लेके आओ। एक टाइम में बहुत सारे आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए तो वो उसको परस्यू नहीं होते और फिर बच्चा टैंट्रम्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब हमने अभी कॉजेज देखे। अब हम जाएंगे मैनेजमेंट पार्ट की तरफ। तो जैसा मैंने फर्स्ट कॉज मेजर बताया कि टू सीक अटेंशन, तो उसका मेजर फर्स्ट मैनेजमेंट पार्ट भी वही आता है कि आपको उसको एडिक्वेट अटेंशन देना है। आप पेरेंट्स हो, सिबलिंग हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, टीचर हो, तो आपको उसको एडिक्वेट अटेंशन देना है, पूरा अटेंशन देना है। वो निग्लेक्टेड या इनसिक्योर फील नहीं उसने करना चाहिए और उसके साथ आपको बार बार कम्युनिकेट भी करते रहना चाहिए। बार बार आपका कम्युनिकेशन, आपके तरफ से सिक्योरिटी फीलिंग और पूरा अटेंशन, ये सब अगर उसको एडिक्वेट मिले तो वो टैंट्रम्स दिखाएगा नहीं। तो ये पहला मैनेजमेंट पार्ट हो गया। सेकंड वन इज पेरेंट्स शुड इग्नोर द
टैंट्रम्स, अगर टैंट्रम्स उसके आपने इग्नोर किए थोड़ा देर के लिए तो फिर वो टैंट्रम्स दिखाना थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये कौन से सिचुएशन में एप्लीकेबल है? अगर बच्चा खुद को या किसी दूसरे को हार्म पहुंचा रहा है, ऐसे टाइम में आप इग्नोरेंस नहीं कर सकते, या फर्नीचर तोड़ रहा है, ऐसे टाइम में आप इग्नोरेंस नहीं कर सकते। लेकिन अगर बाजू वाले बच्चे की टीचर का ध्यान आकर्षित करने के लिए बाजू वाले बच्चे की पेंसिल वो ले रहा है, या फिर उसकी कैप निकल रहा है, या फिर ऐसा छोटा मोटा कुछ वो दिखा रहा है वर्तन या बिहेवियर, तब आप थोड़ा देर के लिए इग्नोरेंस कर सकते हैं। लेकिन मेजर बिहेवियर अगर वो प्रॉब्लम्स दिखा रहा है या किसी को हार्म हो रहा है, ऐसे टाइम में आप इग्नोरेंस नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड सिचुएशन के ऊपर से आपको तय करना है कब आपको इग्नोरेंस करना है और कब इग्नोरेंस नहीं करना है। देन थर्ड वन इज रिवॉर्ड अ चाइल्ड फॉर हिज एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अगर वो दिन में एक बार टैंट्रम्स दिखा रहा है लेकिन दिन में 3 बार वो अच्छा बर्ताव भी दिखा रहा है, आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, तो उसके अच्छे बर्ताव के लिए या एक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए आपको उसको रीइंफोर्स करना है। वो रीइंफोर्समेंट आप उसको स्टार देके कर सकते हो, वर्बल शाबाशी देके कर सकते हो, या उसको जो चीज़ें पसंद है वो बना के देके वो आप कर सकते हो। लेकिन उसके अच्छे बर्ताव के लिए और एक्सेप्टेबल बर्ताव के लिए आपको हमेशा उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना है, और रीइंफोर्स होने के बाद धीरे धीरे उसको आपको समझाना भी है कि टैंट्रम्स करना नॉन एक्सेप्टेबल है। देन अगला मैनेजमेंट पार्ट आता है कि गिव सिंगल इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम। उसको डबल इंस्ट्रक्शन या मल्टी इंस्ट्रक्शंस आप एक टाइम में दे नहीं सकते, क्योंकि वो उसको परसीव नहीं होता और फिर वो चिढ़ जाता है। तो एट अ टाइम सिंगल और सिंपल सेंटेंस में विथ क्लैरिटी आपको उसको सिंगल इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो ये सब मैनेजमेंट पार्ट अभी हमने उसके बारे में देखा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एडिक्वेट अटेंशन देना है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। उसका जो टेंट्रम्स है उसको बढ़ावा नहीं देना। उसकी अगर आपने तुरंत देखा दी इच्छा पूरी कर दी, जिसके लिए वो चॉकलेट के लिए, मानो चॉकलेट के लिए वो टेंट्रम्स दिखा रहा है, और आपने तुरंत उसको चुप बैठाने के लिए चॉकलेट दे दिया, तो वो वही बिहेवियर सीख जाएगा कि मैंने टेंट्रम्स थोड़े बहुत दिखाए तो मम्मी या पापा मेरे को चॉकलेट तुरंत दे देते। तो ऐसे टाइम में आपको उसके टैंट्रम्स को बढ़ावा देना नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको हैंडल करना है, और कौन सा मैनेजमेंट पार्ट कब एप्लीकेबल करना है वो आपको दिखाना है। और साइड में पेरेंट्स शुड हैव इनफ कंट्रोल ओवर देयर ओन बिहेवियर, यानी आपको आपके बिहेवियर पे भी कंट्रोल रखना है। अगर बच्चा टैंट्रम्स दिखा रहा है और आपने भी उसी टाइम में उसके ऊपर चिल्लाए, या उसको रस्सी से बांध दिया, या एक रूम में डंप कर दिया, उसको मारपीट चालू कर दी उसके टैंट्रम्स के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है, और इससे उसके टैंट्रम्स और बढ़ सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स को ऐसे टाइम में शांत रहना है और उनके खुद के बिहेवियर पे उनको कंट्रोल करना है। तो ये सब अभी हमने आज देखे टेम्पर टैंट्रम्स के बारे में, मैनेजमेंट पार्ट और उसके कॉजेस। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।